We will start भैया रिकॉर्ड हो रहा है और क्या और सो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेब स्क्रैपिंग। और वेब स्क्रैपिंग क्या होता है बेसिकली टू फेच द डेटा। और डेटा कहाँ से फेच करेंगे? फ्रॉम द वेबसाइट। ओके, फ्रॉम द वेबसाइट यूजिंग व्हाट? यूजिंग पाइथन। यूजिंग मीन्स यूजिंग कोड्स। ठीक है, सिर्फ पाइथन से ही वेब स्क्रैपिंग नहीं कर सकते हो, आप जावा वगैरह से भी शायद कर सकते हो। ठीक है, अब उस पर मैंने किया नहीं जावा को यूज करके, पाइथन पढ़ा रहा हूँ, पाइथन के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो वेब स्क्रैपिंग इज व्हाट? फेचिंग द यूजफुल इनसाइट्स, यूजफुल डेटा फ्रॉम द वेबसाइट विच यू वांट। ओके, अब डेटा सोर्सेस भी कई टाइप के होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस? बताओ। एक तो आपका हो गया प्राइवेट और एक तो हो गया आपका पब्लिक डेटा सोर्सेस। ओके, प्राइवेट में आपका प्राइवेट डेटा अब यहीं पर आता है जो अभी आपने कहा था सर, सिक्योरिटी नहीं होती उनमें जो हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। यहीं पर आपका लीगल इलीगल आ जाता है टर्म। ठीक है, इलीगल काम करना और लीगल काम करना। लीगल वो होता है जैसे कि प्राइवेट में आपका क्या आ गया, कुछ कंपनीज जैसे हैं जो अपना डेटा देती हैं, इवन शेयर करती हैं ऑन कैगल की यू परफॉर्म सम एनालिसिस ऑन दोस डेटा। या कोई ओपन वेबसाइट्स है, नॉट फॉर प्रॉफिट वेबसाइट्स है, तो वहां पर आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो, वहां परमिशन आपको वहां से लेना पड़ेगा, तब इट इज लीगल। बट अगर वहां एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि आप इस डेटा को और कहीं यूज नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट यूज अवर डेटा, तो इन दैट केस जो भी आप डेटा रिट्रीव कर रहे हो उनके वेबसाइट से, इट इज कॉल्ड इलीगल। ओके, बट पब्लिक डेटा आपका कहाँ से आता है? फ्रॉम गवर्नमेंट, मोस्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। मल्टीपल गवर्नमेंट्स हैव देयर डेटा on the public domain. For example, there are various websites, I don't remember right now, but for UK government there is some official website where free data is hosted. For US also and in India also we have some free data. I will share you the link of those data sets which are hosted on these websites. Okay, but at the end of this video, government websites, the NGOs, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने डेटा को ओपन रखती हैं, सो दैट और डेटा को पब्लिक डेटा पे हम देखो जो भी डेटा होता है, वी रिट्रीव दोज डेटा, वी परफॉर्म आवर एनालिसिस, देन वी सजेस्ट समथिंग टू द गवर्नमेंट और एनजीओ। सो डेटा अगर पब्लिक डेटा है तो ये इसीलिए होता है सो दैट यू कैन सजेस्ट समथिंग, सो दैट द पीपल कुड build their own insights and could suggest these NGOs and governments. और यही काम प्राइवेट कंपनीज के लिए उनके एम्प्लॉयज करते हैं एंड एम्प्लॉयज आर पेड फॉर दैट। ठीक है, बट हियर वी जनरल पीपल्स आर एबल टू एक्सेस दोज डेटा एंड परफॉर्म सम एनालिसिस ऑन दैट। अब यहाँ पर ओपन वेबसाइट्स के थ्रू देखो, यहाँ पर भी पब्लिक डेटा भी आपको ओपन वेबसाइट्स में मिल जाएगा, यानी सिंपली डेटा ही रखा है, आप उस डेटा को यूज कर लो फॉर एनालिसिस पर्पज। अगर डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उस वेबसाइट से डेटा रिट्रीव कर सकते हो यूजिंग द वेब स्क्रैपिंग मेथड। ओके, so either data will be hosted on that website or you can scrap that data from the website. Okay, so we will learn about this thing here in this video. Let's move on to data scraping portion. हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट डेटा सोर्सेज, पब्लिक एंड प्राइवेट। What is web scraping? We learned about that. Now the third question is, what is the need of web scraping? What is the need of web scraping? Any example? Just for fun? Just to hack someone's data? Participate karo guys. Any idea why do we need web scraping? For example, to save money for the company.
और अच्छे एग्जांपल्स दो। आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए भी कुछ काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू सम प्राइस कंपैरिजन ऑन फ्लिपकार्ट कि इस फोन का प्राइस इतना है, इस फोन का प्राइस इतना है, तो वहां से आप डेटा रिट्रीव करके आप प्राइस कंपैरिजन कर सकते हो, है ना। यानी कि यू कैन डू सम वेब स्क्रैपिंग फॉर ई कॉमर्स पर्पस। डेटा साइंस टाइप ऑफ हो गया सर। नहीं, आप डेटा रिट्रीव कर रहे हो सिर्फ ना, डेटा सेट एक बार आपने बना लिया उस डेटा से, अब इस पे आप क्या करोगे, डेटा एनालिसिस, फिर उस पे आप साइंस वगैरह और लगा के एमएल और एआई तक जाओगे, दैट इज अ डिफरेंट पोर्शन। लेकिन ये डेटा सेट कैसे रिट्रीव करें किसी वेबसाइट से, वो हम किसके थ्रू करेंगे, थ्रू वेब स्क्रैपिंग। ओके, सो ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी हम ऐसा काम कर सकते हैं, रियल एस्टेट्स में कर सकते हैं। रियल एस्टेट्स में क्या कर सकते हैं, टू स्क्रैप द प्रॉपर्टी डिटेल्स, है ना, एंड प्राइसेस एक्सेट्रा। और यही चीज देखो वेबसाइट पे होस्ट की जाती है तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, फोटोज, इमेजेस, और बहुत कम डेटा दिखता है एक सामने हमारे, ठीक है। तो उसी चीज को अगर हम वेब स्क्रैपिंग यूज करके सारा डेटा रिट्रीव कर पाए तो एक ही जगह पे हमें बहुत सारे डेटा एक साथ दिख सकते हैं, तो हम वहां पर डेटा एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग पैंडास, नमपाई वगैरह। तो वहाँ ग्राफ्स के थ्रू we will be able to visualize all the comparison, the price, the sales, everything. On social media also we can do some web scraping. Stock markets में आप previous data को access करके you can perform some web scraping there on the stock market side. So these are the some of the examples of web scraping where you can use this. Okay. अच्छा, आपका वेबसाइट किससे बनता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, आइडिया है आपको कुछ? बोले सर किसी से बना सकते हैं, जावा से, सी से या पाइथन से बना सकते हो। बेसिक लैंग्वेज क्या होती है आपकी? जावा। स्क्रिप्टिंग कोड जिससे आप वेबसाइट बनाते हो, डिजाइन करते हो, HTML सुना है कभी? CSS, जावास्क्रिप्ट, है ना। पाइथन यूज कर सकते हो वेबसाइट में, पाइथन में भी जैंगो वगैरह आता है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस टू क्रिएट योर वेब पेजेस, बट HTML इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। जो भी आपका वेब पेज आप चलाते हो, वहाँ पर जो भी टेक्स्ट देख रहे हो, जो भी फॉर्मेटिंग देख रहे हो, वो बेसिक आपका HTML में ही किया गया है। अब उस HTML को थोड़ा सा और सुंदर करने का काम करता है CSS, ठीक है। HTML से अगर कोई वेबसाइट बनाते हो तो बहुत ही सिंपल सा वेबसाइट दिखेगा, ओके। बट अगेन दिस इज द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ एनी वेब पेज। जो भी हम वेब स्क्रैपिंग करेंगे उस वेब पेज पे करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करके, ओके। When we create web pages using these files, see when we create web pages using using the HTML files, we define some classes, we define some attributes, we define some IDs for a particular div. For example, let's say this is our web page, and this is our menu, let's say. Okay, and I have some course structure here, courses, TV production, about us, menu, something like that. तो ये सारी चीजें जो आपको वेब पेजेस में दिखते हैं ना, मेन्यू में बटन वगैरह, उस पर हवर करते हो, देन यू क्लिक ऑन पर्टिकुलर लिंक, ये सब कहाँ से डिजाइन करते हो आप? यू यूज HTML, CSS देयर टू बिल्ड दीज बटन्स। ऑप्शन आता है कि क्लिक हियर, ओके। सो व्हाट इज दिस? व्हेन यू क्लिक ऑन दिस you should go to next page, or you will see some different website links will be given there. तो ये सारी चीजें एक्चुअली में डिफाइन कौन करता है? दिस HTML CSS के अंदर you will use some class attributes, IDs कि this block will come after this and this block will come after this block will come after this. तो हम क्या करेंगे?
और ये सारे ब्लॉक क्या है, एक लाइन में आने हैं, यानी कि इस एक लाइन को हमने क्या कर दिया, क्लास बना दिया। तो ये इसके अंदर जितने भी, हाँ सर क्या करेंगे सर, एक क्लास अभी मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल मैं सीधे वेब पेज, सुनो सर हाँ एक सर इसको अंडू करो ना एक बार सर। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अंडू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ देखो बेस्ट फोन अंडर 20,000, लेट्स सी। सर वो मेरे को से क्लास एट्रीब्यूट और जो आईडीएस वाली बात बोल रहे थे, मेरे को उसके बारे में पूछना था। अरे वही चीज दिखा रहा हूँ, पेशेंस रखो ना। देखो ये आपका अमेज़न का वेबसाइट खुल गया, ठीक है। हमको क्या दिखा रहा है, इस वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। देखो 1000 रिजल्ट्स हैं लगभग, बेस्ट फोन्स अंडर 20,000, ठीक है। तो देखो ये डेटा है आपका, बहुत सारे डेटा हैं। अगेन अब नेक्स्ट पेज पे जाना है तो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करके जाना है, या तो हम इसी डेटा को रिट्रीव करते हैं यूजिंग वेब स्क्रैपिंग। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक अगर करता हूँ, व्हेन आई क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, ठीक है, इंस्पेक्ट आप किसी भी वेब पेज को कर सकते हो। तो देखो इस वेब पेज का HTML कोडिंग आपको कुछ दिखेगा कि किस तरीके से की गई है। आप देख रहे हो ये यहाँ पर डिव, क्लास, एट्रीब्यूट्स ये सब चीजें दिख रही हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। यस सर। तो देख रहे हो ये जो आपका एक एक ब्लॉक है ना, कि इस ब्लॉक में आपका फोन है, उसका नाम है, उसका प्राइस है एंड ऑल दिस थिंग्स, ये एक डिब्बे के अंदर है। नेक्स्ट डिब्बे में, नेक्स्ट कंटेनर में आपका फिर दूसरा फोन है एंड इट्स नेम, इट्स प्राइस, एवरीथिंग इज देयर। और ये चीज देखो, हर चीज प्रॉपर्ली अलाइंड है। मीन्स जो आपका फोन का नाम होना है वो इतना बोल्ड होना है, इस स्टाइल का होना है ना। स्टार वाले जो भी होंगे कॉलम वो यहाँ पर आएंगे। इमेजेस जो होगा लेफ्ट साइड में ही होगा, राइट साइड में देखो कोई भी इमेज नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें ना इस क्लास के अंदर डिफाइन की गई। दिस ब्लॉक, ये जो कंटेनर देख रहे हो ना आप, ये यस सर, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये कंटेनर देख रहे हो जो ब्लू हो गया। तो देख रहे हो इस कंटेनर का क्या नाम है, से यहाँ राइट साइड में देखो क्लास SG रो, देख रहे हो। तो अभी सेकंड कंटेनर को भी देखें। सेकंड कंटेनर पे मैं इंस्पेक्ट फिर से करता हूँ, हाईलाइट करेगा सेकंड कंटेनर को, देख रहे हो इस क्लास को, देख रहे हो सेकंड रो पे हम हाईलाइट कर रहे हैं और इसका क्लास देख रहे हो, सेम क्लास है ना, सेम क्लास है ना SG रो, यस सर, है ना। तो क्लास क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि सारे कंटेनर्स में, सारे कंटेनर्स का एट्रीब्यूट्स क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होगा। यानी इमेजेस विल बी अलाइंड टू द लेफ्ट साइड, देयर हेडलाइंस वुड बी दिस मच ऑफ बोल्ड होगा, इतना आपका स्टाइल होगा, स्पॉन्सर्ड, एरेज, रेटिंग्स, ये सारी क्लास के अंदर डिफाइन है। तो हमें बस वो कंटेनर क्रिएट करना है और क्लास दे देना है। जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ SG रो, इट मीन्स कि आपका क्लास से वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है कि सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ डिफाइन है। ऊप्स आप कर चुके हो ना, तो आपको इस पे डाउट ही नहीं होना चाहिए कि क्लास का काम क्या है। क्लास क्या होता है बताओ, क्लास गिव्स यू अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पर देखो रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे हो आप ऊप्स का यहाँ पर। तो ये जो आपके एक एक ब्लॉक दिख रहा है ना यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर ऑब्जेक्ट्स, ओके। ओके सर, वन सेकेंड, लेट इट लोड। हाँ देख रहे हो ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो इमेज है, इसका हेडलाइन है, इट्स नेम, प्राइस, डिस्काउंट कितना है, ओके, प्राइम है या नहीं है, ये सारे इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज हैं। और ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रही हैं जरा बताओ तो, फ्रॉम द क्लास। ध्यान रखो क्लास इज योर रियल एंटिटी, ओके। ये देखो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज है क्या, इमेज होना, इनका अपना नेम है, इनका अपना प्राइस है। ये सारी एट्रीब्यूट्स कहाँ डिफाइन होंगे, किसी क्लास में डिफाइन होंगे, समझे। क्लास 20,000, तो 20,000 के अंदर जो भी फोन होने हैं कुछ ऐसे ऐसे होने हैं। ऑब्जेक्ट्स आर योर रियल एंटिटीज, ओके।
ये चीज ध्यान रखो, जो क्लास होता है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ लॉजिकल एंटिटी है। आप सोच के चलते हो कि एक क्लास होगा उसकी ये एट्रीब्यूट्स होंगी, एंड सी दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर रियल एंटिटीज, जो आपको दिखती हैं। समझ रहे हो? कुछ वही मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि वेब स्क्रैपिंग में हम इन्हीं क्लासेस को यूज करके अब उस क्लास के अंदर जो भी डेटा डिफाइन किया गया उस डेटा को एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स सी दैट। हम लोग वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं यूजिंग ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी। ब्यूटीफुल सूप, इस लाइब्रेरी का यूज करेंगे हम लोग। सर इसके अलावा भी कोई मेथड होता है कैसे? बहुत सारे मेथड्स होते हैं वेब स्क्रैपिंग करने के, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका क्या है? ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी। ओके, सिर्फ बाकी के नाम सेलेनियम वगैरह यूज कर सकते हो आप। सेलेनियम, ब्यूटीफुल सूप, यू कैन यूज दिस मेथड्स टू डू सम वेब स्क्रैपिंग। सर क्या सेलेनियम की स्पेलिंग बता दो सर। क्या चीज? सर थोड़ा सा जरूर डिफरेंट मेथड्स के नाम बता दो सर, कौन कौन से होते हैं जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आप लिख लो सेलेनियम, ब्यूटीफुल सूप। सर लिखो ना सर, सेलेनियम क्या स्पेलिंग है सेलेनियम की? मैं लिख दूं? यस सर। अच्छा सर थोड़ा सा धीरे बोलिए, आप लोग इतना जोर बोल रहे हैं। जय, आर यू देयर? जय, प्रदीप आप तो हो। जय कहाँ है? यस ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। यू कैन यूज क्या नाम बताया था? सेलेनियम यूज कर सकते हो आप। सेलेनियम। ओके, इसके अलावा और कौन कौन से थे? मैनुअल वेब स्क्रैपिंग या क्या होगा? मैं इन्हीं दो पे वेब स्क्रैपिंग किया हूँ, इसके अलावा और भी क्या था? ठीक है, दिस इज योर IMDb वेबसाइट जहाँ पर आपका टॉप 100 मूवीज है। टॉप 100 मूवीज है। ओके, अब यहाँ से हम क्या चाहते हैं? हम इस डेटा को अपने पाइथन कोड पे कैसे रिट्रीव करें, वही हमें यहाँ सीखना है। तो लेट्स डू दैट। ये किसका है? IMDb का ही है। ये भी देखो, ये है आपका फाइनल डेटा। आपका कैसे आपको चाहिए? ये डेटा है, देखो टॉप 100 मूवीज वहाँ जो देख रहे हो, आउटपुट में आपको क्या चाहिए? ऐसे ही चाहिए सारे डेटा सेट एक जगह पर, लाइक दिस। हो जाएगा? चलो करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले तो आप URL इंपोर्ट करो, जरा इतना करो आप, इस चीज को इंपोर्ट करो। देखो एरर आएगा जहां तक है, क्योंकि आपके में ब्यूटीफुल सूप इंस्टॉल नहीं है। सर ये है क्या सर? LLIB रिक्वेस्ट। अरे आप URL है क्या सर? ये लाइब्रेरीज को आप इंपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पर यू आर इंपोर्टिंग द URL lib मॉड्यूल, और यहाँ से आप क्या कर रहे हो? एक सेकंड कॉल आ रहा है। रिक्वेस्ट। यस, ये आपका URL lib जो है, फ्रॉम दिस मॉड्यूल आई एम इंपोर्टिंग दिस फंक्शन URL open and as urec. And what is as urec? This is nothing but I am doing some aliasing here. तो URL open का जो भी फंक्शन है उसको मैं किस में इंपोर्ट कर रहा हूँ? as urec। तो देखो मैं हर जगह u request ही यूज कर रहा हूँ। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता हूँ तो मुझे क्या लिखना होगा हर बार? URL open function। ओके, so this URL function is defined inside this module URL lib request। मॉड्यूल आप कर चुके हो, ये तो आपको ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि क्या है। और फिर क्या है? BS4 मॉड्यूल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं ब्यूटीफुल सूप, और उसको नाम क्या दिया हूं मैं? सूप। ओके, अब
जब इतना इंपोर्ट करोगे तो देखो एरर आएगा आपको। सर ये ब्यूटीफुल सूप को सर इंपोर्ट कैसे करेंगे वो तो बता दो सर। लिखा तो है आपके सामने, फ्रॉम BS4 इंपोर्ट द ब्यूटीफुल सूप। BS4 क्या है? ब्यूटीफुल सूप वर्जन 4। इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप एज सूप। सर ये वाला मैसेज है सेंड कर देना सर, कॉपी करके सर। अरे बाप रे, नहीं लिख पा रहे हो? सर वो बार बार लिखना पड़ रहा है ना, जरा आके देख के लिखना पड़ रहा है। नेक्स्ट चैट में देखो। सो अभी क्या कर रहे हो? इन द नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? यू विल पास द लिंक विच यू वांट टू सर्च फॉर। जैसे इस लिंक पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, टॉप 100 मूवीज आर होस्टेड देयर ऑन द IMDb वेबसाइट। तो उस URL लिंक को कॉपी कर रहे हो आप अपने वेरिएबल पे, और इस वेरिएबल को फिर आप रीड कर रहे हो यूजिंग द URL ओपन फंक्शन। और इसकी प्रॉपर्टीज किसमें है? यूरेक में। सो आई एम यूजिंग दैट फंक्शन टू रीड माई URL। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस पेज पे जो भी HTML कंटेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, आई एम रीडिंग दैट, आई एम स्टोरिंग दैट इन दिस वेरिएबल, एंड यू कैन हैव एनी नेम ऑफ द वेरिएबल वॉट एवर यू वांट। बताओ वेबसाइट से हम क्या रीड करेंगे? द वेब पेज डेटा, और डेटा सब कुछ कैसे स्टोर है? इन द HTML फॉर्मेट। ठीक है, तो यू क्लाइंट डॉट रीड। अब देखो फाइल हैंडलिंग कर चुके तो आपको पता है व्हाट यू आर डूइंग हियर। ओके, तो ये आपका फाइल एक तरीके से हो, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से रीड किया, और यहाँ पर क्या रीड कर रहे हो? इस वेबसाइट पे होस्ट की जाने वाली सारी डेटा को। और उस डेटा से व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रीडिंग समथिंग। रीड करने के बाद व्हाट यू आर डूइंग हियर इज, देखो फाइल हैंडलिंग में आपने सीखा था, व्हेन यू रीड और राइट on a particular file, it's always a good practice to close that file. So अभी मैं इस फाइल से रीड किया हूँ, तो now I have closed that file. Okay? शेयर करूँ कोड? देखो समझते जाओ and tell me. नहीं सर लिख लिया। अच्छा, सही हो रहा है, रन हो रहा है? एक सेकंड सर, ये सर हो रहा है। जय, आपका क्या हुआ? आपका इंस्टॉल था जुपिटर ना? अभी हटाना मत सर, कर रहा हूँ सर। वो हमारे ये मैंने आपको चैट पे भेज दिया है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो। सर पहले हम सर ये हमारे बताओ बताओ। हेलो, हाँ बोलो। सर पहले ही हमारा URL का लिंक था सर, उसको सर उसके बाद सर हमने ये माई URL को यहाँ पे स्टोर किया सर, यू क्लाइंट में उसको। हाँ, हमने उस URL को URL ओपन फंक्शन में डाला सर, यहाँ पे रीड। यस 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 सर, ठीक है। URL ओपन क्या करेगा? उस URL पे जो भी HTML इसको हम लोग बोलो बोलो। फाइल हैंडलिंग, बस हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं सर, इसके अंदर फाइल हैंडलिंग हो रही है यहाँ पे। रीड करने के बाद आई एम क्लोजिंग दैट फाइल, और सब कुछ प्रॉपर सिंटैक्स पे चल रहा है। देखो आप पहले यू क्लाइंट पे URL रेक फंक्शन यूज करके यू आर रीडिंग दिस URL, आफ्टर दैट यू आर यस सर परफॉर्मिंग सम रीड ऑपरेशन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। हाँ, यू क्लाइंट इज द ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पूरा डेटा है। नाउ यू आर रीडिंग दैट, और रीड करके उसको किसमें स्टोर कर रहे हो? इन द पेज HTML। ओके, एंड बस क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है? अब इस पेज HTML पे आपका सारा डेटा आ चुका है, बस मुझे इसको पास करना है इन द HTML फॉर्मेट, और वो मैं कहाँ करूँगा? इन द सूप लाइब्रेरी। अब ये सूप क्या है बताओ, कहाँ से आ रहा है? ये फ्रॉम द ब्यूटीफुल सूप मॉड्यूल। ओके, तो इसमें आपका दो पैरामीटर है, दैट इज द होल डेटा, और किस फॉर्मेट में आप पार्स करना चाहते हैं, मींस HTML फॉर्मेट है। ओके सर, ये भी सिंटैक्स सर, ये
HTML डॉट पार्सर, यस इट्स अ सिंटैक्स कि आप किस टाइप में पार्स करना चाहते हैं। हाँ सर जुपिटर में प्रोग्राम पास कैसे करूं? एंटर दबा के तो हो ही नहीं ना। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, यस शिफ्ट हो गया सर हो गया। इसमें तो एरर दिखा रहा है। जय आप बोल रहे हो? हाँ यस सर। हाँ बताओ क्या है, दिखाओ। सर इसमें बता रहा है कि वो यू रिक्वेस्ट वाला नेम डिफाइन नहीं कर रखा। हाँ आपने URL ओपन को इंपोर्ट किया है इन द URL? नहीं सर ये ऊपर वाली नहीं बनाई थी। देन इंपोर्ट नहीं करा। डायरेक्टली नहीं कर सकते ना। देखो हम सूप को यूज कर पा रहे हैं बिकॉज आई हैव इंपोर्टेड द ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी इन सूप, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू यूज दैट हियर। ओके यस सर। तो पहले इंपोर्ट करो, मैंने आपको सेंड किया है। What we are doing here in the next line, s is equals to soup u client, क्या चीज आप देखो वेरिएबल नेम आपने सही से लिखा है। हैव यू यूज्ड दिस अंडरस्कोर बिटवीन पेज एंड सूप? वेरिएबल नेम का भी अपना सिंटैक्स होता है, प्रॉपर्ली लिखो, ऐसा कुछ नहीं, एरर नहीं आएगा। यस सर। आप स्क्रीन शेयर करो, आप स्क्रीन शेयर करो प्रदीप। जल्दी से स्क्रीन शेयर करो, टाइम से ज्यादा हो रहा है, भूख लगी यार मुझे, जल्दी से। एरर समझ में आया क्या था? ओके यस सर। और सर वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करना बता दो ना सर, अभी तुरंत हो जाएगा सर, 5 मिनट में उसका भी। हाँ वो लाइब्रेरी तो उसका अच्छा जय को बताना है, हो जाएगा सर। मुझे भी आ जाएगा, उसको भी आ जाएगा सर। ब्यूटीफुल 4.49 इंस्टॉल हो गया है जय? देखो देख रहा हूँ। सर्च करो हाउ टू इंस्टॉल। ठीक है पाइथन इन कहाँ तक लाना है? यहाँ पे तो आपको अभी पूरा सिंटैक्स मिल जाएगा। कोई भी इशू आता है ऑलवेज सर्च। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो सबसे अच्छा एडवांटेज है कि रिसोर्सेज बहुत हैं। कॉन्डा इंस्टॉल VS4, देखो क्या है, इसे कॉपी करो। ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में। देखो ये थोड़ा कट गया क्या शायद, कॉन्डा इंस्टॉल से ब्यूटीफुल सूप, उसे प्रॉपरली लिख लेना, शायद वो पूरा कॉपी नहीं हुआ है। ब्यूटीफुल सूप 4 सी। ठीक है, इस सेकेंड वाला जो कोड है इसे कॉपी करो। अब क्या करोगे आप बताओ? यू विल ओपन योर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। एनाकोंडा जैसे मैंने टाइप किया, देखो टाइप होके आ भी रहा है प्रॉम्प्ट एनाकोंडा, इस पे क्लिक करना है। स्क्रीन देख लो मेरी, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाना है, क्लिक दैट एंड इट विल ओपन। ठीक है, देखो इस तरीके से कुछ खुल के आएगा आपके सामने। अब आप जो कॉपी किए हो ना वहां से, उसे यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड, थोड़ा लोड हो जाए ये। सी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फाइंड ऑल। फाइंड ऑल जो है ना, ये आपका ब्यूटीफुल सूप में फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, तो आप इसको ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कॉल कर सकते हो। फाइंड ऑल, फाइंड ऑल क्या करेगा, उन सारे वैल्यूज को फाइंड करेगा जहां पर क्लास इज दिस। ओके, तो जब जैसे आपका ये पेज लोड हुआ है, ठीक है, लेट्स से ये आपका पेज था HTML का, तो जहां पर भी ये देख रहे हो डिव क्लास
लिस्टर आइटम कंटेंट देख रहे हो, क्लास नेम देख रहे हो, सेम क्लास नेम्स है ना। लिस्टर आइटम देख रहे हो, सेम क्लास नेम, जो भी क्लास नेम सेम है, डिव भी, उन सारे डिव को इंपोर्ट करो, फाइंड करो उन सारे वर्ड्स को, उसको किस में स्टोर करो, कंटेनर्स में। तो देखो अभी मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ इस वेबसाइट को। सी, ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, दिस इज योर वन कंटेनर एंड दिस इज योर सेकेंड कंटेनर, उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। लेट्स राइट क्लिक ऑन दिस एंड इंस्पेक्ट, आप भी करो इंस्पेक्ट, उस यूआरएल को खोलो, इंस्पेक्ट करो, डू सम इंस्पेक्शन देयर, इंस्पेक्ट करो और हवर जैसे जैसे करोगे जिस लाइन के ऊपर, उस लाइन का कोड, उस लाइन का आपका यहाँ साइड में जीयूआई दिख रहा है, ठीक है। लाइक देखो ये डिव क्लास, ये टैग किसको डिफाइन कर रहा है, इस टैग को, ओके देखो, ठीक है। इस क्लास का डिव टैग क्या है, क्लास नेम क्या है, लिस्टर आइटम मोड एडवांस, ठीक है। जब आप इसको यहाँ क्लिक करोगे ना, ये आइकन देख रहे हो प्ले बटन का, यहाँ क्लिक करोगे तो इसके अंदर और सब क्लास दिखेगा। देखो अभी देखो कितना चीज इसके अंदर छिपा हुआ है, ठीक। ये हमारा था, कहाँ चला गया सेकंड वाला, ठीक है। ये आपका अभी क्या था, मेन डिव टैग, मेन कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें, अब इसके अंदर और भी सारे डिव हैं, लेट्स सी दैट वन बाय वन। सी, अब ये क्या है, हाईलाइट हो रहा है लेफ्ट में और राइट साइड में मैं हवर कर रहा हूँ, देखो उस कोड के ऊपर, ये यहाँ पर प्लस आइकन जो भी है इसको आपको हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो ये डिव क्लास के अंदर इमेज प्रॉपर्टीज डिफाइंड है, देख रहे हो हवर कर रहा है इमेज के ऊपर। ये डिव टैग के अंदर अगेन सब डिवीजन है, इसके अंदर मेन ब्लॉक के अंदर, और इसी डिवीजन में सारा डेटा स्टोर है जो मुझे चाहिए। इसके अंदर आपका मूवी नेम है, उसकी रेटिंग है, ग्रॉस कलेक्शन है, वोट्स है, इसी टैग के अंदर दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको, यस ठीक है। इसलिए हम इस क्लास को यूज करेंगे टू इनहेरिट ऑल द डिवीजन ब्लॉक्स, ओके। देखो क्योंकि सेकंड ब्लॉक में, देखो फर्स्ट ब्लॉक में, या लेट्स से मैं दूसरे ब्लॉक में थोड़ा स्क्रॉल करके देखता हूँ, देखो मैं 10th ब्लॉक में फिर से इंस्पेक्शन करता हूँ और इस क्लास का नाम देख लो अभी क्या था, लिस्टर आइटम कंटेंट, ओके। इस क्लास का भी सेम नाम होना चाहिए, तभी ना तो आप उन प्रॉपर्टीज को इंपोर्ट कर पाओगे जब वो उनका डिव सेम होगा क्लास। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहाँ गया वो, हाँ ये देखो, ये देख रहे हो, हवर जहाँ कर रहा हूँ मैं राइट साइड में, इस डिवीजन ब्लॉक की वजह से आपका ये ब्लॉक डिफाइन हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो, समझ रहे हो। अब इसके अंदर यू हैव द मूवी नेम, रेटिंग, जॉनरा, स्टार एंड द ग्रॉस कलेक्शन, तो हमें यही क्लास का नाम चाहिए। तो जो भी डिवीजन टैग हैज दिस क्लास नेम, आई वांट टू इंपोर्ट ऑल दोज डिवीजन। यहाँ पर देखो बहुत सारे डिवीजन ब्लॉक्स हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन हर एक डिवीजन ब्लॉक में है, लेकिन मुझे सिर्फ वही डिवीजन ब्लॉक चाहिए जिनका क्लास नेम ये है, समझ रहे हो। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इमेज को इग्नोर कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना ब्लॉक ही चाहिए, वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। वी आर डूइंग द सेम थिंग हियर, सी आई एम इंपोर्ट फाइंड ऑल, यानी फाइंड ऑल द डिवीजन ब्लॉक्स हु हैज दिस क्लास नेम। तो यहाँ पर क्लास नेम क्या है, लिस्टर आइटम मोड एडवांस, ओके। तो अभी हम क्या देख रहे थे यहाँ पर, क्लास नेम इज लिस्टर आइटम हेडर कंटेंट, हमें कंटेंट वाला भी नहीं चाहिए एक्चुअली, हमें क्या चाहिए, मेन, पूरा का पूरा ब्लॉक ही चाहिए, दिस कोड जिसके अंदर आपका इमेज भी डिफाइंड है। तो दिस इज द क्लास नेम विच वी आर इंपोर्टिंग। कैसे करोगे इसको, यहाँ से आप कॉपी कर लो इस लिस्ट, इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करोगे यू कैन कॉपी दैट, डबल क्लिक करो या सिलेक्ट करो लाइक दिस। प्रदीप आर यू देयर, हेलो,
यस सर। जय आप हो यस सर। और प्रदीप नहीं है क्या? यस सर। बहुत शांति से। वो सर। ठीक है, इसको आप खुद इंस्पेक्शन करो, फाइंड करो ये क्लास कहाँ है, इसको कॉपी करो एंड देन पेस्ट इट हियर क्लास में। तो मतलब फाइंड सर ये जो क्लास का सर जैसे हेलो हाँ बोलो। सर जैसे हम जब दूसरी वेबसाइट जब स्क्रैप करेंगे हाँ तो बस एक क्लास का नाम ही डिफरेंट होगा ना, बस यही डिफरेंट होगा ना। देखो तो जैसी इन्फॉर्मेशन वैसे। अच्छा ये बताओ आपका इंफॉर्मेशन किस डिवीजन ब्लॉक के अंदर है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके ऐसे ही नहीं बस क्लास नेम देख के कुछ भी सर्च कर दें। फॉर एग्जांपल मैं अमेज़न का आपको दिखाता हूँ। देखो अमेज़न का देखो जरा, आप अमेज़न का करना चाह रहे थे। देखो अभी यहाँ डेटा कुछ भी ऑर्डर नहीं है, पहले ऑर्डर डेटा लो। बेस्ट फोन्स लेट्स से यहाँ सर्च करते हैं, बेस्ट लैपटॉप देख लो, बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000। अभी प्रॉपर डेटा काफ़ी सारा डेटा आपका आ रहा है। देखो ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका अनदर ब्लॉक। अब ये ब्लॉक का अपना क्लास होगा, हमें ये ब्लॉक नहीं चाहिए। देखो यहाँ साइड में देख लो, लेफ्ट साइड में इस ब्लॉक से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो हमें इसका क्लास नहीं इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इंस्पेक्शन। जब इंस्पेक्ट करोगे आप देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज द क्लास नेम हियर। देखो इस डिवीजन ब्लॉक की वजह से यहाँ पर कुछ आइटम है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। मूव ऑन। जो मेन क्लास है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज डिफाइंड है उस पे जाओ। देखो इसके अंदर आपका नेम, प्राइस, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर डिफाइंड। इसके ऊपर वाले ब्लॉक में आपका ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। देखो नाउ दिस इज योर मेन क्लास एसजी रो। एसजी रो के अंदर आपका इमेज भी है, इसका नाम भी है, इसका प्राइस भी है, रेटिंग भी है, एवरीथिंग इज देयर। सो दिस इज योर क्लास विच यू विल इंपोर्ट, ओके, ताकि सारे डिवीजन कोड्स आप इंपोर्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये फाइंड करने का काम किसका है, फाइंड ऑल फंक्शन का। अगेन फाइंड ऑल इज प्री डिफाइंड। यूज दिस और शुड आई सेंड यू दिस कोड? सर सेंड कर दो सर, भी टाइप करना पड़ेगा। सब भेज दीजिए। वेरिएबल्स नेम्स आप कुछ भी दे सकते हो। कहाँ किस पे था, मैं इतना सारा खुला हुआ है। ओके अब जो है आपका पूरा पेज नहीं आ रहा है, अब क्या आ रहा है, उस पेज को आपने फिल्टर कर दिया। ठीक है, उस पेज से आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं ब्लॉक्स को कॉपी कर रहे हो जो आपको चाहिए, ऐसे ब्लॉक्स जिनका क्लास नेम ये है। ओके अब आपको देखना है कि आपने क्या इंपोर्ट किया है, तो उसके लिए सूप लाइब्रेरी में इनबिल्ट फंक्शन है प्रिटिफाई करके। ओके सो इट विल गिव यू द एग्जैक्ट कोड ऑफ दैट फाइल विच यू हैव इंपोर्टेड। जीरो से भी जीरो स्लाइड क्यों जीरो सर? 5:31 हो गए, 5:10 अभी बोला था खाना खाने के लिए तुमने, ठीक है? अभी क्या दोनों की यार सर हम लोग को राइटिंग सर गुस्सा मत कीजिए, आ रहा हूँ। पढ़ाने में